हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूं न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज फिर से लेकर आई हूं एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है कुणाल की। कुणाल कृति कैसे बने, और कुणाल के जो ससुर हैं वो भी क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं और कुणाल भी क्रॉस ड्रेसर है। तो दोनों ससुर और दामाद क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। ऐसा तो दोनों ससुर और दामाद क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्या राज है दोनों के क्रॉस ड्रेसिंग करने का? तो चलिए हम जानते हैं स्टोरी में। लास्ट तक बने रहिए, स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ, कुणाल कृति कैसे बने और ससुर दामाद क्यों क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। कुणाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और कुणाल के घर में मम्मी पापा और एक बड़ी बहन रहती है कुणाल के साथ। कुणाल की बहन बड़ी है और कुणाल छोटा। कुणाल बचपन से ही क्रॉस ड्रेसर है। कुणाल की बहन और कुणाल दोनों एक रूम शेयर करते थे, एक रूम में रहते थे। तो कुणाल क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर पाता था। जब दीदी नहीं रहती थी, कहीं कॉलेज या कहीं जाती थी, तो उसकी दीदी कॉलेज में थी और कुणाल स्कूल में था। तो जब दीदी कॉलेज चली जाती थी तो कुणाल क्या करता था, दीदी के अपने कपड़े पहन लेता था, फ्रॉक सूट जो भी जैसे उसको जो अच्छा लगता था वो पहन लेता था। तो ऐसे करता था। एक दिन उसकी दीदी आई कॉलेज से और उसे देख ली कि वो उसके कपड़े पहने हुआ है। तो उसकी दीदी बोली कि कुणाल, ये क्या है, मेरे कपड़े क्यों पहने हो? तो कुणाल बोला, दीदी कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं आपके कपड़े पहनूं। तो उसकी दीदी समझ नहीं पाई कि मतलब ये क्रॉस ड्रेसर है या तो इसके मन में ऐसा चल रहा है। वो सोची कि ऐसे ही इसका मन करता है। तो उसने भी बोला, चलो ठीक है, तुम मेरे कपड़े पहन लेना। वो तो अपने भाई को प्यार में बोली कि हाँ चलो मेरे कपड़े पहन लेना। तो मम्मी और पापा नहीं जान पाते थे। दीदी सोचती थी कि भाई का चलो मन कर रहा है तो वो पहन लिया, ऐसे सोच के दे देती थी अपने कपड़े। तो रात में वो पहन लेता था और ऐसे ही दोनों का चलता रहा। उसके बाद उसकी दीदी की शादी हो जाती है, उसकी दीदी चली जाती है। तब और क्रॉस ड्रेसिंग करने का उसे खुल के मौका मिल जाता है, क्योंकि उस रूम में अब उसकी दीदी नहीं है, सिर्फ अकेले रहता, सिर्फ अकेले ही कुणाल रहता। तो वो खुल के क्रॉस ड्रेसिंग करता था। उसके बाद से कुणाल का भी कॉलेज पूरा हो गया, जॉब भी लग गया। उसके बाद उसकी मम्मी शादी करने के लिए बोली। कुणाल की शादी की बात होने लगी और एक दिन कुणाल की शादी के लिए लड़की की माँ आई और उसकी फैमिली वाले आए। तो कुणाल के माँ से वो बात करने लगे। लड़की को और लड़की के घर वालों को कुणाल बहुत पसंद आया। शादी करने के लिए वो सब तैयार थे, लेकिन और उसकी माँ को भी लड़की पसंद आई। लेकिन लड़की की जो माँ थी वो एक शर्त रखी और बोली कि कुणाल की शादी होगी तो कुणाल को हमारे घर पे रहना पड़ेगा। उसकी माँ बोली कि अच्छा ठीक है। तो उसकी माँ बहुत देर सोची, फिर बोली कि चलो ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि उस लड़की के वो लड़की अकेले थी अपने माँ बाप की। तो उसकी माँ बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुणाल वहां रह लेगा। तो ये बात तो हो गई। उसके बाद से लड़की की माँ फिर एक बात बोली कि कुणाल मेरे घर में तो रहेगा, लेकिन वो लड़कियों के कपड़े पहन के रहेगा और साड़ी सूट में रहेगा, वो दामाद नहीं, मेरी बहू बन के रहेगा। तो उसकी माँ इस बात पे, कुणाल की माँ चुप हो गई और बोली कि मुझे टाइम दो, मैं 2-3 दिन का टाइम दो, मैं सोच के फिर बताती हूँ कि ऐसा वो करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि उसकी माँ को नहीं पता था कि कुणाल भी एक क्रॉस ड्रेसर है। फिर लड़की के घर वाले और लड़की चले जाते हैं। कुणाल की माँ फिर कुणाल से पूछती है, कुणाल तुम्हें ये शादी पसंद है? तुम्हें साड़ी और सूट में रहना पड़ेगा, वो भी अपने ससुराल में रहना है। तो कुणाल बोला, तब कुणाल अपनी माँ से अपनी सारी बात क्रॉस ड्रेसिंग की बताई और बोला कि माँ, मैं जब दीदी रहती थी तब भी मैं दीदी के कपड़े पहनता था और नहीं है दीदी तब भी पहनता हूँ। मेरा मन ऐसा ही करता है कि मैं लड़कियों के कपड़े पहनूं और सज धज के रहूं। तो कुणाल बोला कि मेरे लिए तो सही है माँ, क्योंकि वो शादी भी मेरी हो जाएगी और मेरी जो इच्छा है कि मैं लड़कियों के कपड़े पहन के रहूं, सज संवर के रहूं, बहू बन के रहूं, पत्नी बन के रहूं, तो वो इच्छा भी मेरी पूरी हो जाएगी। उसकी माँ बोली कि ऐसा तुम करते थे, तुम्हारे मन में ऐसे होता है? तो वो बोला, हाँ माँ, मैं शुरू से दीदी से
जब दीदी थी तब भी मैं ऐसा करता था। फिर कुणाल की माँ कुणाल की दीदी को फोन करती है और पूछती है कि कुणाल क्या ये सच बोल रहा है, कुणाल ऐसा करता था। कुणाल की दीदी बोली कि हाँ माँ, ये ऐसा ही करता था। जब ये छोटा था तब भी मेरे फ्रॉक सूट पहन लेता था और बड़ा हो गया तब भी पहनता था। कहता था मेरा मन करता है पहनने का तो मैं दे देती थी। फिर उसकी माँ बोली कि अगर इसको पसंद है, ये पहनना चाहता है लड़कियों के कपड़े और इसके ससुराल वाले भी चाहते हैं, इसकी सास भी चाहती है कि हाँ चलो लड़कियों के कपड़े में ही रहे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर उसकी माँ बोली कि चलो ठीक है कुणाल, अगर तुम यही चाहते हो तो चलो तुम्हारी खुशी के लिए ये सही है, तो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी शादी वहां कर देते हैं। तो लड़की के घर वालों और उसकी माँ को कुणाल की माँ बुलाती हैं। जब वो लोग आते हैं तो उसमें देखती हैं कि सारे लेडीज हैं और लड़की जिसकी शादी होने वाली थी वो है। तो उसकी माँ बोलती है कि कुणाल शादी के लिए तैयार है, आप जैसे बोल रही थी सूट और साड़ी में रहेगा बहू बनके, तो वो तैयार है, वो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद से कुणाल की माँ पूछी कि लड़की के पिताजी कहाँ हैं, तो लड़की की माँ बोली कि पिताजी भी हमारे साथ ही हैं और जो लेडीज आई थी उसमें लड़की के पिताजी यानी कि कुणाल के ससुर जी भी उसी में थे। वो साड़ी में थे, फुल मेकअप में थे, बिल्कुल ही नहीं पहचान में आ रहे थे कि वो उसके ससुर जी हैं, यानी कि एक जेंट्स हैं और उनसे औरत के जैसे लग रहे थे। तो उसकी माँ एकदम से चौंक गई और बोली कि समधन जी से, अपने होने वाली समधन से बोली कि ये हमारे समधी जी हैं, ये साड़ी में, ये क्यों, ऐसा क्यों। फिर उसकी माँ बोली, लड़की की माँ बोली कि जो मेरे हस्बैंड है वो भी साड़ी में और फुल मेकअप में रहते हैं, हमारे घर में ऐसे ही है, वो भी रहते हैं, तो इसलिए मैं कुणाल को भी बोली हूँ कि वो भी मेरे घर में लेडीज के जैसे बहू बन के रहेगा। कुणाल की माँ चौंक जाती है और पूछती है कि क्या आपके हस्बैंड का भी मन करता है कि वो साड़ी सूट पहन के रहे, लेडीज ड्रेसिंग करे। तो लड़की की माँ बोलती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड क्रॉस ड्रेसर हैं और उनका मन करता है कि वो साड़ी और सूट में रहें, तो इसलिए वो रहते हैं और हम उनको रहने देते हैं। उसकी माँ चौंक गई और अपने मन में सोचने लगी कि ये कैसे हो गया, ससुर और दामाद दोनों का मन करता है कि दोनों ही साड़ी सूट में रहे और दोनों ससुर दामाद बन गए। तो उसकी माँ सोची, फिर बोली कि कोई बात नहीं, अगर कुणाल की खुशी है इसमें तो हम शादी कर देते हैं। फिर और उसी टाइम कुणाल का नाम कीर्ति रखी उसकी सासू माँ ने और बोली कि कुणाल नहीं, अब कीर्ति बन के रहोगे और तुम्हारा नाम कृति ही रहेगा। तो सभी लोग कृति बुलाने लगे उसे और उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी में जितने भी ज्वेलरी, मेकअप का सामान और लड़कियों के सूट साड़ी था वो कुणाल के लिए उसकी माँ खरीदी थी और उसके बाद से कुणाल अपने ससुराल में रहने लगता है। ससुराल में अपने वाइफ के साथ और ससुर सास के साथ रहने लगता है और लेडीज के जैसे वो बहू बन के रहता है, दामाद नहीं बहू बन के रहता है अपने ससुराल में। तो ये रही फ्रेंड्स कुणाल की स्टोरी। कुणाल कृति ऐसे बने और ससुर दामाद दोनों ही क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, क्रॉस ड्रेसर हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोग को स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी अगर ऐसे कोई क्रॉस ड्रेसर है या क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी है तो आप दे सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं दी हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और दे सकते हैं, मैं शेयर कर सकती हूँ अपने चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।